तभी जोर से कानों में आवाज आई, उर्मिला, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। उर्मिला ख्यालों से जागी और हड़बड़ाकर उसने कहा, जी अभी लाती हूँ। पानी का गिलास लेकर वह अपने पति नीरज के पास गई। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम तो आराम कर रही होगी। ऐसा नहीं कि थका हारा पति काम करके घर वापस आए तो उसे आवाज देकर पानी न मांगना पड़े। बिना मांगे मिल जाता तो बात कुछ और होती। मैं बेडरूम में काम कर रही थी नीरज। आपकी अलमारी पूरी बिखरी पड़ी थी, वहीं ठीक से जमा रही थी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या मैं आपके सारे काम नहीं करती? इतना कहकर वह रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी उसे सासू माँ सुशीला की आवाज आई, जो नीरज से कह रही थी, देखा कैसा मुंह चलता है इसका। लगता है माँ संस्कार देना ही भूल गई। पहले पता होता तो यह शादी। कहते कहते सुशीला उर्मिला को आते देख चुप हो गई और वहां से चली गई। उर्मिला चाहती थी कि इस विषय में वह नीरज से बात करे, क्योंकि नीरज की मम्मी का व्यवहार उसके साथ हमेशा से ऐसा ही था। वह उसका अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं देती थी। आए दिन अपनी सास के द्वारा अपमानित होते रहना उसे अच्छा नहीं लगता था। वह शिकायत करे भी तो किससे? नीरज खुद उसका आदर नहीं करता था। वह सोचती, जब पति ही इज्जत नहीं करता तो फिर दूसरों से क्या आशा रखूं? एक दिन वह अपनी सहेली नलिनी से मिली और उसे अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, नलिनी, चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, अपमान हो, फिर भी सब कुछ सहन करके हमें चुप ही रहना पड़ेगा, वरना हम आदर्श नारी नहीं कहलाएंगे। आखिर क्यों? क्या सिर्फ मुझे ही इस परिवार की जरूरत है, उन्हें नहीं? सब कुछ सुनने के बाद नलिनी ने कहा, उर्मिला, तुझे एक बार नीरज से यह बात अवश्य करना चाहिए। यदि हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं तो अधिकार मांगने में संकोच कैसा? नलिनी से बात करने के बाद उर्मिला ने मन बना लिया कि वह नीरज से जरूर बात करेगी। रात को जब वह बिस्तर पर लेटी, उसका मन अशांत था। कभी मां के दिए संस्कार उसे याद आते, कभी वह बात याद आती कि पिता के घर से डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। यही सच है, पर क्या सच में यही सच है? कई दिनों तक चिंतन और मनन करने के उपरांत आखिर उर्मिला ने हिम्मत जुटा ही ली और उसने नीरज से कहा, नीरज, मैं आपके परिवार को अपना परिवार बनाने आई हूँ। इस परिवार के प्रति निष्ठावान हूँ, सबका आदर करती हूँ, मान मर्यादा का ख्याल भी रखती हूँ। जीवन पर्यंत हर सुख दुख में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ ज्यादा, थोड़े से मैं खुशियां बटोरने को भी तैयार हूँ, किंतु मैं अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करने के लिए हरगिज तैयार नहीं।